हेलो, राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास 24 का रिवीजन करेंगे। मुगलों का पतन किस प्रकार से हुआ और औरंगजेब के बाद कौन कौन से ऐसे शासक थे जो मुगलों के आगे सीक्वेंस में आए थे। तो बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। वृद्ध शासक इसको बोला जाता है। 63 आयु में, इस एज में ये जो है गद्दी पर बैठा था, इसलिए इसको बोलते हैं। शाह ए बेखबर इसको नाम दिया गया था। शाह आलम प्रथम भी इसी को बोला जाता है। ठीक है। पतन के कारण क्या है मुगल साम्राज्य के? तो पहला है जमींदार वर्ग की शक्तियाँ। उन्हें बहुत सारी जागीरें और मनसब मिले हुए थे, तो धीरे धीरे वो क्या हो रहे थे, एक शक्ति बनते जा रहे थे, ताकतवर हो रहे थे। अमीर वर्ग भी शक्तिशाली हो रहा था। धार्मिक और आर्थिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मराठा संघर्ष कर रहे थे, मराठा का उत्कर्ष हो रहा था इसी टाइम पर। सिख विद्रोह हो रहे थे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, छोटे छोटे विद्रोह और भी हो रहे थे मुगलों के खिलाफ। अंग्रेज जो औरंगजेब है, उसकी मृत्यु के समय उसके 3 पुत्र थे। वो कौन कौन से थे? शाहजादा मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम कहलाया, शहजादा आजम दक्षिण का सूबेदार था, और शाहजादा कामबख्श जो बीजापुर में था। ठीक है। और इन तीनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। जून 1707 में जाजऊ का युद्ध होता है, मुअज्जम वर्सेस आजम। मुअज्जम इसमें जीत जाता है। 1709 में कामबख्श को हराया था मुअज्जम ने। दक्षिण में सूबेदारी प्लस मीर वक्स दोनों ही पद मिलते हैं जो है जुल्फिकार खान को दक्षिण में। ठीक है। फिर लिखा है इसके समय विघटन की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो गई थी। और जुलियाना जो थी एक पुर्तगाली महिला थी, उसको इसने बीबी फितवा कहा था। बीबी फितवा की उपाधि दी थी इसने। बहादुर शाह के 4 पुत्र हुए। वो 4 पुत्र कौन कौन से हैं? जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जमान शान, ये 4 हुए थे। उत्तराधिकारी के जो युद्ध है उसमें जहांदार शाह जो है इसमें जीतता है। इन चारों के बीच में भी युद्ध होते हैं, पहले वाला जीतता है जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल फिर आता है बहादुर शाह के बाद में, इसका 1712 से लेकर 1713 तक रहता है। ठीक है। 10 महीने का शासनकाल हुआ उसका कुल। और इसके टाइम पर जो वजीर था वो जुल्फिकार खान था। लाल कुंवर किसको बोलते हैं? इम्तियाज़ बेगम से संबंध थे इसके। लाल कुंवर नाम की इम्तियाज़ बेगम भी इसने बोला था इसको, उससे इसके संबंध थे। फिर लिखा है लंपट मूर्ख भी इसी को बोला जाता था। जहांदार शाह को डिसल्यूट फूल कहा गया। जजिया का अंत इसने कर दिया था। इसके बाद आता है फर्रुखसियर, 1713 में बैठता है और 1719 तक ये शासन करता है। इसको घृणित शासक की संज्ञा दी गई। अजीम उस शान का पुत्र था ये। ठीक है। इसके समय जो अंग्रेज शिष्टमंडल है वो भारत आया, और इसके अध्यक्ष कौन थे अंग्रेज शिष्टमंडल के? तो जॉन सुरमन थे। डॉक्टर हैमिल्टन भी इसमें आया था, और ब्रिटिश डेलीगेशन इसको बोला गया, शिष्टमंडल। फर्रुखसियर ने 1717 में एक दस्तक, एक ऑर्डर जारी किया था। ठीक है, इसके लिए, अंग्रेजों के लिए। फिर लिखा है दस्तक क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा इसको बोला गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड की इसने छूट दे दी थी। इसके वजीर जो थे सैयद बंधु थे, किंग मेकर इनको बोला जाता, राजा बनाने वाले। ठीक है। हुसैन अली एंड अब्दुल्ला थे। इन्होंने ही फर्रुखसियर को बैठाला था, और धीरे धीरे करके कई सारे राजा इनने गद्दी पर बिठाए और उनका खात्मा भी किया। ठीक है। हुसैन अली था वो पटना का सह सूबेदार था, प्लस मीर बख्शी भी था और दक्षिण का सूबेदार भी था। बड़ी बड़ी पोस्ट थी इनके पास। अब्दुल्ला खां वजीर था, इलाहाबाद का सह सूबेदार इसको बनाया गया था। ठीक है, फर्रुखसियर के टाइम पर। फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट है सैयद बंधु ने फर्रुखसियर को साहूजी महाराज की सेना की मदद से मार दिया, उसको हटा दिया। बंदा बैरागी की हत्या फर्रुखसियर ने ही करवाई थी। बंदा बैरागी कौन है? जो सिख धर्म में 10 गुरु हुए, 10 गुरुओं के बाद जो है बंदा बैरागी के जो है डोर संभालता है सिख धर्म की, और उनकी हत्या किसने करवा दी थी? फर्रुखसियर ने। रफ़ी उद दर्जत हुआ इस फर्रुखसियर के बाद 1719 में। बहादुर शाह के पुत्र रफ़ी उस शान का ये पुत्र था। 3 महीने का शासनकाल रहा इसका। उसके बाद रफ़ी उद दौलत था। ये सब जो है 1719 थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए बैठे थे। शाहजहाँ द्वितीय इसको बोला गया। रफ़ी उद दर्जत का बड़ा भाई था ये। फिर नाफिस्योर हुआ 1719 में ही। फिर आता है मोहम्मद शाह रंगीला, इसका शासनकाल थोड़ा बड़ा था, 1719 से 48 तक ये रहा। बहादुर शाह के पुत्र जमान शाह का ये पुत्र था। मूल नाम क्या था इसका? रोशन अख्तर था। इसने सैयद बंधु को अंत करवा दिया था। अब तक सैयद बंधु क्या कर रहे थे? जो अपने मन का राजा बिठाल रहे थे और उसको उतार रहे थे गद्दी से, लेकिन इसने सैयद बंधु का ही खात्मा करवा दिया था। चिंगलिस खान ने इसकी मदद की थी यहाँ पर। और
जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसके समय पर स्वतंत्र हुए राज्य कौन कौन से हैं? तो हैदराबाद में चिंगकिंज खान था, निज़ाम उल मुल्क, इसने हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1722 में मुगलों का वजीर बना था चिंगकिंज खान। दूसरा अवध भी स्वतंत्र हो गया था, सादत खान था यहाँ पर, जिसको बुरहान उल मुल्क भी बोलते हैं। 1722 में अवध का सूबेदार था ये भी जो है स्वतंत्र हो गया। तीसरे नंबर पे है बंगाल, मुर्शीद कुली खां था यहाँ पर, बंगाल को इसने स्वतंत्र करवा दिया। और चौथे नंबर पे है मथुरा या भरतपुर, यहाँ पर बदन सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। 1737 में 1739 में नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन इसको बोला जाता है, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। 24 फरवरी 1939 करनाल का युद्ध होता है। इसके साथ नादिर शाह जो है कोहनूर ले गया, भारत से तख्ते ताउस ले गया, 70 करोड़ की ज्वेलरी यहाँ से लेकर गया था यहाँ से। फिर थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये राजा सब बैठे। अहमद शाह बैठा 1748 से 54 के लिए, आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 के लिए, शाहजहाँ 1759 में बैठा था, शाहजहाँ थर्ड है ये। ठीक है, शाह आलम सेकेंड 1760 से 1806 का टाइम पीरियड है इसका। फिर अकबर द्वितीय बैठा था 1806 से 37, और बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट थे, और ये 1837 से 57 तक ये मुगल गद्दी पर रहे, अंतिम मुगल शासक थे। अंग्रेजों द्वारा इन्हें कैद कर लिया गया था रंगून, यानी कि जो बर्मा है, बर्मा पहले बोलते थे, आज के टाइम पे म्यांमार है, वहाँ पर इन्हें भेज दिया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। ये थे अंतिम मुगल शासक। ठीक है, और यहीं पर मुगल शासन का खात्मा हो जाता है। इनके दरबारी कवि थे मिर्ज़ा गालिब, जिनकी हम आजकल बहुत ज़्यादा इनकी शायरियाँ देखने को मिलती हैं बेसिकली। तो ये थी हमारी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।